गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज से हम लोग एक न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 जो बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाता है इसका सिलेबस कवर करने की कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। ये जो हमने सिलेबस लिया है ये RGPV यूनिवर्सिटी के अंडर जो बीटेक होता है वहाँ से हमने ये सिलेबस लिया है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का। जो स्टूडेंट्स अदर यूनिवर्सिटी से बीटेक पढ़ रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जो भी टॉपिक सिमिलर मिलते हैं उसके लिए। बीटेक फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें फर्स्ट यूनिट जो दिया है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1, सेकेंड यूनिट दिया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2, थर्ड यूनिट दिया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ यूनिट दिया है फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड फिफ्थ यूनिट दिया है वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, सो फर्स्ट जो 3 यूनिट आपको दिए हुए हैं वो पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन के। डिफरेंशियल इक्वेशन ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक चैप्टर आपने 12th में भी पढ़ा होगा। उस चैप्टर में आपने सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी होगी, उसके बाद आपने पार्ट्स देखे होंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 पार्ट्स पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ पे भी आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ा होगा। उसमें आपने पढ़ा होगा कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देखा होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया जाता है, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कुछ मेथड्स आपने पढ़े होंगे जिसमें से आपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड देन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और कुछ मेथड अगर आपके सिलेबस में इंक्लूड होंगे तो वो भी आपने वहाँ पे पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया आपका। सबसे पहले तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सिंपली अगर सिंपल फॉर्म में अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में अगर कहा जाए तो ऐसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में क्या है डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो जो डेरिवेटिव दिया है वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी हो सकता है या मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी हो सकता है। तो उस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ये सिर्फ मीनिंग है, आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकते हैं, नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। अब कौन से इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, कौन से को नॉन लीनियर बोलते हैं, ये अगर आपको पता है तो सेम डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में भी अप्लाई होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी लीनियर एंड नॉन लीनियर सब आ जाएगा, पार्शियल में भी लीनियर नॉन लीनियर सब आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग किस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे, जिस पे डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव ये सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ रहेगा तो वो सारे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रहेगा तो वो सारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद देखेंगे एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है तो वो एग्जैक्ट है या नहीं वो कैसे चेक किया जाए, और एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मिलता है तो उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग किसे बोलते हैं, वो किस फॉर्म में दिखता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज हम लोग फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे एक्स वाई टी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। हम लोग कब बोल सकते हैं, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म में अगर होता है तो वो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की, और इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो इस फॉर्म में आएगा y इक्वल टू सपोज f ऑफ x, c। ठीक है,
आपको याद रखना है जितने ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उतने ही यहाँ पे आर्बिटरी कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। ये आपने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा कि जब हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होता है, मतलब कोई फंक्शन से उसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है, तो हम लोग सबसे पहले चेक करते थे कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट दिए हुए हैं, कि जितने आर्बिटरी कांस्टेंट आपको दिए हुए रहते थे उतने टाइम से आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके वहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन आप फॉर्म करते थे, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो जितने ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसके सॉल्यूशन में उतने ही नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसलिए इसके सॉल्यूशन में एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये जो हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से लिखा है ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो हमने कंसिडर किया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इसका सॉल्यूशन है। बट ये वाली टर्म इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हम लोग कब बोलेंगे, जब ये टर्म इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी मतलब जितने आर्बिटरी कांस्टेंट इस फंक्शन में दिए हुए हैं उतने टाइम्स अगर हम लोग यहाँ पे उसे डिफरेंशिएट करेंगे और आफ्टर रीअरेंजमेंट के बाद अगर हम लोगों को ये डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से मिलता है, मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमने सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट किया था वो हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो कि अगर आप कोई मेथड अप्लाई कर रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और आपको वेरीफाई करना है कि आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है या नहीं है, तो सिंपली चेक करना है कि उसमें नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं। जितने आर्बिटरी कांस्टेंट रहेंगे उतने टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना है और सिंपली क्या करना है, आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई करनी है और उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करके अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका आपने सॉल्यूशन निकाला था उस फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, यहाँ पे आपको चेक करना रहेगा। अगर होता है तो आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो करेक्ट है, अदरवाइज कुछ गड़बड़ की है आपने, ठीक है। सो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से आपका क्या हो जाएगी, नोट्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है कि आपको चेक करना है कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो इसे हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है वो किस फॉर्म में दिया है। ऑफकोर्स वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का रहेगा, बट अभी हमने डेफिनेशन देखी थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दो फॉर्म में दिया हुआ था। एक आपको दिया हुआ था dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में, और एक दिया हुआ था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको जो एग्जाम्पल में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा वो दोनों में से किसी भी फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे आपको एज इट इज़ लेना है। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है तो आपको क्या करना है, उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, dx को राइट साइड मल्टीप्लाई कर दो तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा उसे इस फॉर्म में है या नहीं चेक करना। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सबसे पहले इसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में पहले आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमने क्या किया है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हमने अपना डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, एग्जांपल जो दिया है उसे कंपेयर करेंगे इस जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के साथ, ठीक है। इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगी, m और n की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे m और n की वैल्यू मिल जाएंगी, हम लोग यहाँ पे m और n की वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। और दोनों की वैल्यू चेक करेंगे यहाँ पे इक्वल आती है या नहीं। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट आता है तो उसका हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है। तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला रहेगा। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट दिया हुआ है,
ठीक है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट आता है तो इसका सोल्यूशन हम लोग इस फॉर्मूले के हेल्प से निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m को इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, बट यहाँ पे y को क्या करेंगे, कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है। प्लस हम लोग n की वही टर्म लेंगे यहाँ पे जिसमें x प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, m को इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, n की वही टर्म लेंगे जिसमें x प्रेजेंट नहीं होगा, उसे विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू रहता है c। तो सिंपल सा ये आपको फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो, इसमें आपको m की वैल्यू पुटअप करनी है, n की जो आपकी टर्म्स रहेगी उसमें चेक करना है जिसमें x प्रेजेंट नहीं होगा, वो टर्म आपको यहाँ पे पुटअप करनी है और दोनों को इंटीग्रेट करना है। सिंपली इंटीग्रेशन के फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। सो ये हो गई हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन और उसका वर्किंग रूल। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन एंड वर्किंग रूल आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और अपने नोटबुक में आप राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो आपको मेथड भी लर्न हो जाएगी और आपके नोटबुक में भी रहेगा। अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो गया तो आपके पास नोट्स आपकी बनी रहेगी जिससे आप पढ़ के बाकी एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन एंड वर्किंग रूल ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सॉल्व वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डी एक्स प्लस 2xy ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये चेक करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, इसे कैसे चेक करते हैं और अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ये अभी हम लोगों ने वर्किंग रूल और उसकी डेफिनेशन दोनों देखी हुई है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन जब भी स्टार्ट करना हो तो आपको जो गिवन दिया हो उसे सबसे पहले लिख लेना है और उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की प्रोसीजर स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हमें दिया है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इंटू टी एक्स प्लस 2xy ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। इसे हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, अब इसे किसके साथ कंपेयर करना है, जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, उसके साथ हम लोगों को सबसे पहले इसे कंपेयर करना है। ठीक है, सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब और n की वैल्यू मिलेगी हम लोगों को यहाँ पे 2xy ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप वर्किंग रूल में देखोगे तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो चलिए करते हैं, डेल m बाई डेल y इक्वल टू y के साथ अगर हम लोग यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y की 2 टर्म है, तो 2 टर्म अगर दी हुई है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे y की टर्म है ही नहीं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, सो क्या मिलेगा हम लोगों को फिर, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना होगा ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सो 2 टाइम्स एक्स वाई। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, अगर इसे सिंप्लीफाई कर ले तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर ले सकते हैं, 2y ले सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है। सो उतनी टर्म ले लेते हैं, e⁻x² टू ये y, और यहाँ पे क्या बचा फिर x इंटू y², और यहाँ पे बचा हमारे पास फिर +1, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, n को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या मिलेगा del n बाय del x। अब जब n को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x की कितनी है, 2 टर्म्स दी हुई है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2y तो कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लेते हैं, और अब डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो क्या मिलेगा, x इंटू e⁻x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ xy² इज y² प्लस e⁻x y², ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, e⁻x y² कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा फिर हम लोगों को 2y e⁻x y², और ब्रैकेट में क्या बचा फिर x y² प्लस 1, ठीक है। ये है हमारा del m बाय del y। इसे हम लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं, और इसे हम लोग इक्वेशन 3 दे देते हैं। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या मिलेगा, कंपेयर करते हैं। सबसे पहले 2 है, y भी है, e⁻x y² भी है, देन x y² प्लस 1 और x y² प्लस 1, मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 इसका मतलब क्या है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, सेम है। अगर कोई भी दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम होती है तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या लिख सकते हैं, del m बाय del y इक्वल टू del n बाय del x। बट ये तो कंडीशन हो गई एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, मतलब ये वाली कंडीशन इक्वेशन 1 जो डिफरेंशियल इक्वेशन था हमारा गिवन वाला, उसने ये सेटिस्फाई कर ली, मतलब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गया है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट बन गया है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। क्या था हमारा फॉर्मूला, देयरफॉर solution of equation 1 is इंटीग्रेशन। आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आप एज इट इज़ वो लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं शॉर्ट में लिखूंगी, ठीक है। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x इंटू डी एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। सो m की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं। y को क्या करना है, कांस्टेंट ही रखना है, ठीक है। m की वैल्यू क्या है हमारे पास, y² e⁻x y² प्लस 4x³ इंटू डी एक्स प्लस n की वही टर्म लेनी है जिसमें x प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो n में ये वाले टर्म में तो x प्रेजेंट है तो इसे तो हम लेंगे नहीं, ये वाली जो टर्म है इसमें x प्रेजेंट नहीं है तो सिर्फ इतनी ही टर्म हम लोग यहाँ पे लेंगे। सो -3y² इंटू डी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना तो सभी को आता है अभी यहाँ पे। सो इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y² e⁻x y² प्लस इसका हो जाएगा x⁴ अपॉन 4 आएगा तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ -3। अब यहाँ पे भी देखिए क्या होगा, y³ अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा y³ इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ आवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो कितना सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है,
कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम और एन क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होते हैं, ठीक है। सो एम की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करके मिल जाएगी, पार्शियली डिफरेंशिएट करो एम को विथ रेस्पेक्ट टू वाई, एन को करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों की वैल्यू चेक करो, सेम आती है तो एग्जैक्ट, नहीं आती है तो नॉन एग्जैक्ट, ठीक है। अगर सेम आती है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, पुटअप करो, इंटीग्रेट करो और सॉल्यूशन निकालो, हो गया, ठीक है। चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम लोग। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा टी वाई बाय टी एक्स प्लस y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, जो हमने डेफिनेशन देखी थी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उसमें जो फर्स्ट फॉर्म देखा था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वाला, तो उसी फॉर्म में दिया है। अगर इसे आप राइट साइड लेके जाते हो तो वही फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो एग्जैक्ट है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो सेकेंड हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उस फॉर्म में अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस टर्म को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो फॉर्म में दिया है पहले उसी फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो इसे सबसे पहले हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे। सो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम y cos x प्लस साइन y प्लस y डिवाइडेड बाय साइन x प्लस x cos y प्लस x, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है इसे लेफ्ट साइड लेके आएंगे और dx को राइट साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को साइन x प्लस x cos y प्लस x इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस टाइम y cos x प्लस साइन y प्लस y इंटू टी एक्स, ठीक है। अब इस टर्म को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को y cos x प्लस साइन y प्लस y इंटू टी एक्स प्लस साइन x प्लस x cos y प्लस x इंटू डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को किसके साथ कंपेयर करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के साथ, ठीक है। सो कंपेयर इक्वेशन 1 विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोगों को, y cos x प्लस साइन y प्लस y, और n की वैल्यू मिलेगी हम लोगों को यहाँ पे साइन x प्लस एक्स कॉस वाई प्लस x, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, m को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। डेल m बाय डेल y, यहाँ पे क्या मिलेगा, y के साथ पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है तो x वाली टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे मिलेगा cos x प्लस साइन y का डेरिवेटिव cos y प्लस y का डेरिवेटिव 1, ठीक है। इसे इक्वेशन हम लोग 2 दे देते हैं। डेल n बाय डेल x इक्वल टू, अब n के साथ पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे मिलेगा cos x प्लस cos y प्लस 1, ठीक है। इसे दे देंगे इक्वेशन 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 पे से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉम 2 एंड 3 क्या बता सकते हैं, डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x, ठीक है। बट ये तो कंडीशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, मतलब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सो देयरफॉर
the given differential equation is exact, therefore the solution is given by इंटीग्रेशन, आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्या रहेगा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट m dx प्लस टर्म्स इन n not containing x इंटू dx इक्वल टू c। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ m की वैल्यू कितनी है, y cos x प्लस साइन y प्लस y इंटू dx प्लस n की वही टर्म लेना है जिसमें x प्रेजेंट नहीं है। तो फर्स्ट टर्म में भी x प्रेजेंट है, सेकंड में भी प्रेजेंट है और थर्ड में भी प्रेजेंट है, मतलब n की ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें x प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे फिर इंटू डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y साइन x प्लस x साइन y प्लस एक्स वाई इक्वल टू सी। अगर आप यहाँ से x कॉमन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को फाइनली y साइन x प्लस साइन y प्लस y इंटू एक्स इक्वल टू सी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो, जो हमने डेफिनेशन में फॉर्म देखे थे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उनमें से कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे नहीं दिया है, बट हम लोगों को उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो सिंपली रीअरेंजमेंट करना है हम लोगों को, बहुत ईजी है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो डी एक्स की टर्म है उसे कलेक्ट कर लेंगे और डी वाई के टर्म को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं एज इट इज, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले dx के टर्म को कलेक्ट कर लेते हैं। dx की टर्म यहाँ पे एक है और ये वाली है, तो माइनस वाई के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आ जाएगा अगर हम लोग इसे स्प्लिट करके लिखते हैं। ठीक है, तो dx के टर्म को कलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। सिमिलरली डी वाई के टर्म को कलेक्ट करेंगे, y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में फंक्शन किसका है, एक्स एंड वाई का, यहाँ पे भी फंक्शन एक्स एंड वाई का ही है, मतलब ये हो गई वैल्यूज हमारी m और n की। ठीक है, सो इसे हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं और कंपेयर इक्वेशन 1 विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी, यहाँ पे m को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। डेल m बाय डेल y इक्वल टू, ये तो x की टर्म है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या दिया है, कोशेंट फॉर्म में दिया हुआ है y की टर्म्स, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डेरिवेटिव का कोशेंट रूल अप्लाई होगा। ठीक है, सो पहले माइनस साइन को, इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली 0 लिख लेंगे और माइनस साइन को हम लोग बाहर ले लेते हैं। और अब अगर हम लोग यहाँ पे इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस ऑफ y इंटू, इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे अगर सिंप्लीफाई करें यहीं पे तो हम लोगों को क्या मिलेगा,
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 2y, तो ये हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर। तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। माइनस साइन से अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल एम बाय डेल वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, या फिर हम लोग इसे भी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब n को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। सो डेल n बाय डेल x इक्वल टू मिलेगा यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, y की है, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगेन हम लोगों को क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मिलेगा फिर हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ऑफ एक्स इंटू ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू ट्वाइस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसे इक्वेशन 3 दे देते हैं। और यहाँ पे हमने जो इंटरचेंज किया था इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे फिर से हम लोग क्या लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल एम बाय डेल वाई की वैल्यू और डेल एन बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हम लोगों को, सेम मिल गई है। सो देयरफॉर फ्रॉम या फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। ठीक है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया है, एग्जैक्ट। देयरफॉर द गिवन differential equation is exact, therefore the solution of 1 is, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, अगेन फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, अगर आप नोट डाउन करना चाह रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ये क्लीन कर लेती हूँ और यहाँ पे हम लोग फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है हमारा सॉल्यूशन निकालने का, इंटीग्रेशन y कांस्टेंट हो जाएगा, m को इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x और n की वही टर्म लेंगे जिसमें x प्रेजेंट नहीं है, टर्म्स इन n नॉट containing x। ठीक है, इंटू डी एक्स इक्वल टू सी, सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो वैल्यूज पुटअप कर देते हैं यहाँ से m और n के। तो m और n में आपको क्या करना है, सबसे पहले m की वैल्यू पुटअप करते हैं, इंटीग्रेशन x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एन में से वही टर्म लेना है जिसमें एक्स प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है तो इसे तो नहीं लेंगे, सिर्फ वाई की टर्म लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन वाई, सॉरी यहाँ पे मैंने दोनों जगह डी एक्स लिख दिया था, यहाँ पे आएगा डी वाई इक्वल टू सी। ठीक, सो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या है, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, y तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो y को अगर हमने a मान लिया तो हमारी टर्म क्या हो गई, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का क्या फॉर्मूला दिया है, वो है हमारे पास 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहता है वहाँ पे, तो यही फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है। सो यहाँ पे क्या मिलेगा फिर हम लोगों को, ए की जगह क्या है अभी यहाँ पे y दिया हुआ है। ठीक है, सो ये वाला y एज इट इज़ रहेगा पहले। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन वाई tan इनवर्स ऑफ
एक्स अपॉन वाई, ठीक है। ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन राइट साइड में दिया है तो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स सी। तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीअरेंज करके लिख सकते हैं अगेन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन वाई इक्वल टू 2c को अनदर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, सपोज c1, यहाँ पे मेंशन कर देंगे सिंस 2c इक्वल टू c1। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मेथड सिंपल है। तो अभी आपको क्या करना है, मेथड अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो टेक्स्ट बुक लेना है जो आपको सिलेबस में रेफर किए हुए हैं, ठीक है। तो उस टेक्स्ट बुक में से जो अनसॉल्व एग्जाम्पल है, पहले सॉल्व एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, उसे सॉल्व करके देख लीजिए एक बार, और उसके बाद अनसॉल्व जो एग्जाम्पल है उसे आप सॉल्व कीजिए। सो यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसे एग्जैक्ट कैसे बनाना है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।